आज हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं चिंतक अमन त्यागी जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। अमन त्यागी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अमन त्यागी जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि जो ग्राम समाज के तालाब हैं उनको संरक्षित किया जाए, और अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के भी आदेश है जो ग्राम समाज की जमीन है उसको संरक्षित किया जाए, जो उस पर कब्जे हैं उन कब्जों को हटाया जाए। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में तो मैं इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भर से काम नहीं चलने वाला है जब तक प्रशासन सख्ती ना करे और आम आदमियों में, आम लोगों में ये जागरूकता ना हो कि हम ग्राम समाज की जमीन जिसका उपयोग हम एक लंबे अरसे से करते चले आ रहे थे, अब उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, आम आदमी की भी होती है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति के बिना 1 इंच जमीन भी कोई कब्जा नहीं सकता है। हम देखते हैं अमन त्यागी जी के, जैसा कि अभी आपने प्रशासन की बात की है, तो अक्सर जो इस तरह के मामले होते हैं जिनमें जन सुनवाई पोर्टल पर या मंगल दिवस में, समाधान दिवस में जो शिकायतें दी जाती हैं, तो जब उसको की जो जांच होती है, जो विवेचना करने आते हैं, वो आमतौर पे अपना सुविधा शुल्क लेते हैं और अपनी जांच रिपोर्ट में लिख देते हैं कि ये आपसी रंजिश है, चुनावी रंजिश है, और वो उस जांच को दबा दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जांच के नाम पर बहुत सारी चीजें होती हैं, और दूसरी बात यह है कि आप एक बात ये स्पष्ट मान लीजिए कि जब भी ऐसे मामले में, जनहित के मामलों में या नैतिकता के को लेकर के जब भी कोई बोलने का प्रयास करता है, उसको झूठे मुकदमों में भी फंसा दिया जाता है। आप जांच की बात छोड़ दीजिए, जांच में तो जो वो लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि कोई आवाज उठाता है, कोई बात करता है, हालांकि सरकारों के सख्त निर्देश होते हैं कि आप अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी सुनवाई कीजिए और जांच कीजिए, लेकिन यहाँ जो जांच करने वाले हैं वो शिकायतकर्ता को फंसाने का प्रयास करते हैं, या जो सही आवाज उठाता है उसको फंसाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी जमीनें लोगों ने कब्जा ली हैं, लेकिन चूंकि अब आवाज उठाने वालों को फंसने का डर होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। अमन त्यागी जी, जैसा कि अभी हम यहाँ पर एक उसका चर्चा करेंगे, एक घटना की, एक प्रकरण की। तो रजाबाद तहसील का गांव है कलहड़ी, वहां पर 30 साल पहले एक पक्ष ने एक जमीन को लेकर मुकदमा दायर किया था कोर्ट में कि ये ग्राम समाज की जमीन है। तो जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ था वो साबित कर दिया उन्होंने कोर्ट के अंदर कि ये हमारी दादी लाई है। 30 साल गुजर गए, 30 साल के बाद अब फिर दूसरे पक्ष ने जो है, यानी दूसरे आदमी ने, उस पहले वाले आदमी को छोड़ दीजिए, पहली पार्टी को, दूसरे आदमी ने जो है फिर अभी नजाबाद की जो हमारी अदालत है, कोर्ट है, उसमें उस जमीन को लेकर मुकदमा दर्ज किया है कि ये ग्राम समाज की है। तो यानी एक मैटर 30 साल से लगातार चल रहा है और उसका जो है सही तरीके से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि कानून के नाम पर, नियमों के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। अगर एक तरफ संवैधानिक व्यवस्था है कि कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाए, तो वहीं जो करने वाले लोग होते हैं वो बड़े खिलाड़ी होते हैं, अधिकारी बड़े खिलाड़ी होते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो सीधी बात है, जब गलत आदमी के पास पैसा आ जाता है, गलत आदमी के पास बल आ जाता है, तो वो मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, और जो सही लोग, फिर मैं वही कहूँगा, जो सही लोग होते हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, आप पत्रकारिता में अगर अपना सत्य बोलेंगे, जो देखेंगे उसको कहेंगे, तो ये दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी, आपके पीछे पड़ जाएगी, पहले मनुहार करेगी, फिर आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है कि आप पर हमला भी कर दिया जाए। तो ये बहुत सारे डर एक पत्रकार को होते हैं, तो फिर आम आदमी क्या करेगा इसमें? और दूसरी बात यह कि जहां लुटेरों की संख्या अधिक हो, वहां लुटने के अलावा कोई चारा होता नहीं है। अमन जी, हम ये भी देखते हैं, जो हम अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो तमाम पात्र लोग होते हैं जिनको आवास योजना में मकान नहीं बन पाते, जिन लोगों के पास अपनी जमीन तक नहीं है रहने के लिए, घर तक नहीं है, झुग्गी झोपड़ियां तक उनको नसीब नहीं हो रही हैं, तो उनको तो वो चीजें नहीं मिल पाती। लेकिन जो लोग हर तरीके से जो है सर्व सुविधा संपन्न होते हैं, तो उनके पास वो सारी चीजें होती हैं। ग्राम समाज की जमीन भी उनके पास होती है, आवास योजना में उनके मकान ही बन जाते हैं, तमाम योजनाओं का वो लाभ उठाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? वो उनकी साठगांठ होती है, जो सही लोग होते हैं उनकी साठगांठ हो नहीं पाती, या उनके पास पैसा नहीं होता है। मैं तो सीधे सीधे अब दोष दे रहा हूँ प्रणाली को, शासन प्रणाली को दोष दे रहा हूँ मैं इस मामले में। प्लस इसी के साथ साथ वो लोग भी दोषी हैं जो अवैध रूप से जानते हैं कि गलत कर रहा हूँ मैं, इसके बावजूद वो कब्जे करते हैं। तो जो जानबूझ करके गलती कर रहा है और उसको सहमति मिल जाती है आधिकारिक रूप से, तो फिर क्या किया जा सकता है?
अमन अंधेर त्यागी नगरी जी, चौपट राजा। जी अमन त्यागी जी, जैसा कि आपकी अपनी एक वीकली पत्रिका है ओपन डोर और त्रैमासिक शोधादर्श है, तो ये मुद्दे बहुत इस वक्त जो है छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर भी, और जो हमारी मुख्य धारा की जो मीडिया है उसमें भी, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, हाई कोर्ट के आदेश आए हैं ग्राम समाज की जमीन को लेकर, तो भविष्य में आपकी क्या योजना है अपने प्रकाशन समूह को भाई लेकर? मैं अपनी योजना क्या बताऊं, अगर योगी जी बुलडोजर भेज करके कहीं गिरवा देते हैं मकान तो लोग शोर मचा देते हैं कि योगी गलत कर रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है। बहुत अच्छा, सरकार चलती ही सख्ती से है, लेकिन सरकार के साथ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनमें भी तो कहीं ना कहीं जागृति आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री या कोई मंत्री काम कर लेगा। बहुत सारे लोग गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, एक आदमी के सही करने से क्या होता है, एक बात। दूसरी बात आपने कही कि हमारा ओपन डोर की ओर से हम क्या कर सकते हैं, तो पत्रकार के होने के नाते हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। जैसे एक आम आदमी अपनी शिकायत कहीं दर्ज करा सकता है, उसी तरह से पत्रकार अपने पत्रिकाओं के माध्यम से या अधिकारियों से मिलजुल करके या नेताओं से मिल करके वो शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता पत्रकार। कोई निर्णायक तो है नहीं, जज तो है नहीं, ना वो वकील है, ना वो पुलिस है, तो सिर्फ लिखना है या कहना है, और इस लिखने और कहने पर यह हो जाता है कि साहब वो इस समाज के दायरे। नहीं, क्या जैसे हमारी ओपन डोर है शोधादर्श है, तो उसमें क्या कोई इस तरह का विशेषांक भी आप अतिशीघ्र प्रकाशित करने जा रहे हैं इसको ग्राम समाज की जमीन को मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, मेरी कोशिश ये है कि हम 2024 जनवरी फरवरी में हम एक प्रयास करेंगे कि कम से कम हम एक तहसील को या एक ब्लॉक को एक सर्वे कराएं, एक ब्लॉक पर लग करके हम काम कराएं कि कौन कौन सी ग्राम समाज है, कौन कौन से तालाब हैं, कौन कौन सी जगह ये सरकारी संपत्ति जो है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये पूरा सर्वेक्षण करा करके हम प्रयास करेंगे कि हम मुख्यमंत्री तक उसको पहुंचाएं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका भी धन्यवाद।